पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। हर बच्चे का सवाल ये होता है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, हमारे जो पढ़ाई का ध्यान इधर उधर क्यों हो जाता है, भटकता क्यों है, हमारे जो दिमाग में बैठता नहीं है, याद करते हैं वो चीज याद नहीं होता है। ये सबके माइंड में ये होता है, ठीक है। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो पढ़ाई का मन क्यों नहीं लगता, हमारे याद क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको जो टाइमिंग बताऊंगा, जो चीज है आपको तरीका बताऊंगा, कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप सोच सकते हैं, कैसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारा तरीका है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइमिंग होता है, हर चीज का टाइमिंग किस तरह होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल, अगर एक फ्लाइट की टाइमिंग है, आपको उड़ने का टाइमिंग कितना होता है, ठीक है। आप अगर ट्रेन में जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या होता है आपको खुद पता है। एग्जाम, अगर हम एग्जाम के बारे में, स्कूल के बारे में, अगर स्कूल जाते हैं तो 5 से, अगर हमारा 10 बजे स्कूल लगता है, 5 बजे छुट्टी होता है, वो टाइमिंग है, ठीक है। हमारे जो जाने का टाइमिंग, हर चीज का एक टाइमिंग होता है, ठीक। तो आप पढ़ने का जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग आपको निकालना होता है, ठीक है। किस तरह आपको टाइम निकालना है, आपको किस तरह एडजस्ट करना है, ये आपको तरीका होता है, ठीक है। अपने ऊपर तरीका करना है, आप किस तरह से अपने ऊपर तरीका बना सकते हैं कि पढ़ने का, ठीक है। सबसे पहले चीज ये है कि हम जो चीज सोचते हैं वो चीज याद नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो माइंड है, हमारे जो चीज है, हम सोचने का तरीका, हमारा एक काम नहीं हुआ रहता है और दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो चीज है वो याद नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे मतलब ये है कि जो चीज आप पहले काम कर लेना है, उसके बाद आप पढ़ाई में मन लगाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको टाइमिंग निकालना है। जैसे आपके सोने का टाइमिंग, हम पढ़ना स्टार्ट कर दें 9 बजे बैठते हैं, 10 बजे आप सोना है, तो अब कहां से आप याद कर पाएंगे, कहां से मन लगता है पढ़ाई करने में। आपको सबसे पहले 9 बजे सोना है, तो आपको 5 बजे उठ जाना है, ठीक। एक टाइमिंग हो गया। आप 5 बजे उठते हैं तो 5 से 6 के 7 के बीच में आप पढ़ सकते हैं, 1 घंटा सुबह दे सकते हैं टाइम। 7 बजे आप इधर उधर कर सकते हैं, 7 से 8 के 9 के बीच में। आप 10 बजे आप स्कूल भी जा सकते हैं। दोपहर में अगर खाली है तो दोपहर में इधर उधर करके भी आप 1 घंटा टाइमिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, तो आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप 1 घंटा सुबह दोपहर में भी टाइमिंग निकाल सकते हैं। सब पहला चीज ये है कि आप अगर एक स्टूडेंट है, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप 10 बजे से 5 बजे के आपके स्कूल लगते हैं, तो आप शाम के टाइम में आप खेलकूद में आप 1 घंटा टाइमिंग देख सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर 7 बजे भी आप खाना खाकर 7-8 बजे के बीच में 9 बजे तक पढ़ेंगे, तो अभी आपका बहुत पढ़ाई होता है, ठीक है। तो मन जो चीज है, घूमने का टाइमिंग है, आपका सोने का टाइमिंग है, खाने का टाइमिंग है, हर चीज का टाइमिंग बनाना है, ठीक है। आप एक रूम में बैठते हैं, ठीक है, रूम में जब बैठते हैं आप एक टाइमिंग, हम एग्जाम का टाइमिंग टेबल बनाते हैं। हमारे जो टाइम है 8 से 11 के बीच में आ रहा है, जो 8 बजे हमको स्कूल पहुंचाना है और 8 से 11 के बीच में हमको एग्जाम दिलाना है, 3 घंटा का एग्जाम है, हमको लिखना है। ये हमारा जो माइंड है, ठीक है, हमारे जो दिमाग है, वो चीज में हम बैठ जाते हैं, ठीक है। हमारा जो टाइमिंग है, हमारा टाइम टेबल आ गया है, हमको पढ़ना है इतना। तो इसी चीज को ये कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आप याद करना चाहते हैं, जो चीज आपको पढ़ाई में मन लगाना है, ये चीज है कि टाइमिंग होता है, ठीक है। टाइमिंग, आपको टाइम निकालना होता है, तो उस चीज को याद करना है कि आप किस तरह से टाइमिंग, अपना टाइम टेबल बनाना है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 7 से 9 के बीच में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी टाइम आपको सुबह 5 से 7 के बीच में फिर पढ़ लेना है। आपको सुबह शाम 1 घंटा देना है, तो भी आप बहुत पढ़ाई कर सकते हैं। आपका जो मन है, धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक पढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप सुबह आधा घंटा टाइम दे रहे हैं, 1 घंटा, तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है। तो ये है कि आप पढ़ाई में किस तरह से मन लगा सकते हैं और किस तरह से आप उस चीज को याद कर सकते हैं। अगर आपको जो चीज याद नहीं आ रहा है, ठीक है, हमारा जो लिखने का तरीका है, हम अगर पढ़ाई करते हैं, जैसे याद करते हैं, जो चीज याद कर लेते हैं, वो चीज एक बार याद करेंगे दोबारा भूल जाते हैं, ठीक। ये होता है कि हमारा जो घूमने का सबसे पहले यही चीज होता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, पढ़ाई करके हम इधर उधर अब चले जाते हैं घूमने के लिए, उस चीज में ध्यान भटकता है, ठीक है। तो हमारा जो घूमने का तरीका है, जो चीज हम पढ़ने का तरीका है, सबसे पहले उस चीज को कर लेना है। घर का काम होता है या किसी चीज को बाहर का काम होता है, वो चीज को पहले कर लेना है, उसके बाद आपको बैठना है पढ़ने के लिए। उसके बाद आपका जब फ्रेश हो जाता है, आप जब माइंड क्लियर हो जाता है, तब आप पढ़ना टाइमिंग निकालते हैं, तब आप बैठते हैं पढ़ने के लिए। तब आपको एक पेन कॉपी, एक अपना बुक जो भी होता है उसको पढ़ने का, ठीक है, ठीक। आप एक बार पढ़े, जब आपको याद नहीं होता, उस चीज शब्दों को लिखना है आपको। उस शब्दों को लिखने के बाद आपको फिर से आपको रिपीट करना है, तब आप धीरे धीरे जाकर आप सीख सकते हैं। तो ये पढ़ने का तरीका आपको बहुत सारा है, आपको तरीका बताएगा कि इस तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो टाइमिंग है, हर चीज का एक टाइमिंग होता है दोस्तों, और टाइमिंग आपको निकालने के बाद ही आपका जो पढ़ाई है मन में लगता है। जब आप पहले घूमने का, हर एक चीज आपको घूम लेना है, जब आपको इधर उधर जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसके बाद आपको टाइमिंग निकालना है, पहले नहीं, क्योंकि हमारा जो मन है इधर उधर ना भागे, ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब है, आप पढ़ाई इस तरह से कर सकते हैं और आप इस टेक्निक को आप करके आप एक बार